कविता की हिम्मत, गृहलक्ष्मी की कहानियाँ। कविता की अमन के साथ सगाई हो गई। 2 महीने बाद शादी की तारीख पक्की कर दी गई। शादी की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही थीं। और हो भी क्यों ना, परमिंदर जी की इकलौती बेटी की शादी थी। उनकी पत्नी पूनम बड़े चाव से एक एक चीज जुटा रही थी बेटी के लिए। उनका बेटा अनमोल अभी 15 साल का था। शादी के लिए हॉल बुक किया गया। मेहंदी वाला, ब्यूटी पार्लर, केटरर, डेकोरेशन, हर तैयारी कविता के माता पिता बड़े चाव से कर रहे थे। कविता की पसंद का फर्नीचर बनवाया गया। उसके लिए लहंगा, जेवर, सैंडल, चूड़ा आदि हर चीज चुन चुनकर खरीदी जा रही थी। शादी से एक दिन पहले मेहंदी का फंक्शन था। फंक्शन के लिए हरे रंग के सूट की थीम रखी गई। कविता के लिए बहुत खूबसूरत फूलों वाली ज्वेलरी बुक करवाई गई। कविता के हाथों में मेहंदी लग रही थी। हरे रंग का सूट और फूलों वाली ज्वेलरी पहने उसके चेहरे की चमक उसकी खुशी बयान कर रही थी। पूनम और परमिंदर जी बेटी का खिला हुआ चेहरा देखकर बहुत खुश थे। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी बेटी को ससुराल में बहुत सी खुशियां और प्यार मिले। उन्हें यकीन था कि उनकी सर्वगुण संपन्न बेटी उस घर में जल्दी ही सबका मन जीत लेगी। अगले दिन सुबह से ही बारात के स्वागत की तैयारी शुरू हो गई। दोपहर को कविता तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर चली गई। रात को 8 बजे बारात के स्वागत का समय था। निश्चित समय पर बारात आ गई। रिबन कटाई के बाद बारात ने पंडाल में प्रवेश किया। चाय नाश्ता चल रहा था। अचानक कुछ हंगामा सा शुरू हो गया। परमिंदर जी और उनका छोटा भाई रविंदर दोनों जल्दी से दूल्हे के पास पहुंचे तो देखा कि दूल्हा जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा था। परमिंदर जी की घबराहट के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी। रविंदर जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो दूल्हा बड़ी बदतमीजी से बोला, मेरा 20,000 रुपये का फोन किसी ने चुरा लिया है। रविंदर जी बोले, बेटा कहीं गिर गया होगा, अभी ढूंढ लेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं रहा था। फिर जोर से चिल्लाते हुए कहा, सब लड़की वाले चोर हैं, सबकी तलाशी लो, पुलिस को बुलाओ। परमिंदर जी बोले, बेटा ऐसा मत कहो, अभी मिल जाएगा तुम्हारा फोन। फिर उन्होंने लड़के के पिता से कहा, आप समझाए ना भाई साहब। तो वे बोले, ठीक ही तो कह रहा है मेरा बेटा। सब लोग फोन ढूंढने में लगे थे, पर फोन नहीं मिला। परमिंदर जी ने दूल्हे से कहा, सुबह मार्केट खुलते ही तुम्हें नया फोन ले देंगे। पर दूल्हा लड़की वालों को गालियां देने लगा। लड़के ने कहा, जब तक फोन नहीं मिलेगा फेरे नहीं होंगे। रविंदर जी ने हाथ जोड़कर कहा, हम तुम्हें 50,000 का फोन ले देंगे, लेकिन यूं हमारी इज्जत मत उछालो। इतने वेटर हैं, केटरिंग वाला स्टाफ है, किस पर शक करें? जिन रिश्तेदारों को इतने प्यार से आमंत्रित किया है, उन पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ। पर दूल्हा और उसके पिता कुछ समझने को तैयार नहीं थे। इतने में अचानक दूल्हे के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। ये कविता थी। वह बोली, भाग जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसे बदतमीज इंसान से शादी नहीं करनी, जिसे बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है। फिर वो अपने पापा की ओर मुड़ी और बोली, पापा, ये आदमी भरी सभा में आपकी इज्जत उछाल रहा है तो शादी के बाद मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा? चाचा जी, मुझे अपने परिवार की इज्जत बहुत प्यारी है, इसे धक्के मारकर निकालिए यहाँ से, मुझे शादी नहीं करनी। फिर क्या था, सबने मिलकर बारात को भगा दिया। परमिंदर जी और पूनम जी रो रहे थे। तभी उसके चाचा मुस्कुराकर बोले, भैया भाभी, आप लोग रोना बंद कीजिए, हमें तो गर्व होना चाहिए अपनी बेटी पर। आज अगर ये हिम्मत ना दिखाती तो पता नहीं शादी के बाद क्या क्या झेलना पड़ता इसे। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर अपने रिश्तेदारों से मुखातिब हुए, बोले, जो होना था हो गया, खाना तैयार है, आप लोग खाकर जाइएगा, और सब लड़के बाकी सारा खाना पास की झुगी बस्ती में बांट कर आओ। खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए।